इंटरफेस देख लो एक वेबसाइट का कैसे आ रहा था हमारे पास। स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं वॉच 1 पे गई थी, मैंने इसकी 2 क्वांटिटी ली थी, ऐड टू कार्ट किया था, इसने कहा था कि प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, अच्छा 1 मिनट। हुआ क्या था कि अब मैं यहाँ से शॉपिंग कार्ट के पेज पे जाऊंगी तो मैंने आपके सामने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया था, ऐड करवाया था, ऐड टू कार्ट करवाया था। तो मेरा एक प्रोडक्ट वॉच 1, ठीक है, जिसकी प्राइस 4500 है और उसकी कोई यूनिक आईडी होगी वॉच 1 की। ठीक है, ये शॉपिंग कार्ट में ऐड हो चुका है, मतलब है इसकी आईडी चली गई शॉपिंग कार्ट के अंदर, सेशन के अंदर। अब मैं वापस से पीछे आती हूँ वेबसाइट पर। प्रॉब्लम देखा करो क्या आता है, क्योंकि यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। मैं दोबारा वॉचेस की कैटेगरी में गई, वॉच 1 पर आई, मैंने इसे दोबारा से ऐड कर दिया। ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब जब मैंने इसे दोबारा से ऐड किया, मैं दोबारा से शॉपिंग कार्ट के पेज पे चली गई, यहाँ पर आई तो सिमिलर प्रोडक्ट 2 दफा आ रहे हैं। 2 दफा सिमिलर प्रोडक्ट नहीं आने चाहिए। देखो, अगर 2 दफा सिमिलर प्रोडक्ट आ गए, इसका मतलब ये है कि सेशन के अंदर डुप्लीकेट आईडी चली गई। डुप्लीकेट आईडी नहीं जानी चाहिए, आईडी यूनिक होती है। क्या होती है, खामोश, आईडी यूनिक होती है। ये प्रोडक्ट अगर आपको 3 खरीदने हैं ना, तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप इसकी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट दोबारा नहीं ऐड होगा। देखो, अगर हम मतलब नॉर्मली बात करें ना, तो हम जब किसी स्टोर पे जाते हैं ना, तो हम उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट की आईडी दोबारा 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 जनरेट होकर नहीं आती। मतलब ये एक, अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की आईडी 1 है, तो 1 नाम का ये दूसरी आईडी से आ रहा है, तो 1 नाम की सेम आईडी एक वक्त में नहीं आ सकती, आईडी एक ही होती है, क्वांटिटी इंक्रीज होती है। अगर आपको 3 चाहिए थे, आप 3 कर लो, आप दोबारा ये प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड है सेशन के अंदर। हम सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे पास क्वांटिटी का ऑप्शन होता है, आईडी का ऑप्शन नहीं होता। अगर प्रोडक्ट ऐड करोगे तो आईडी डुप्लीकेट हो जाएगी, और आईडी डुप्लीकेट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एनोमली आ रही है, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया यहाँ से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सिमिलर प्रोडक्ट जा रहे हैं ना, इनको जाने से रोकेंगे। एक वक्त में एक प्रोडक्ट भी जाएगा जो यूनिक होगा। ठीक है, मैं दूसरी वॉच ऐड कर सकती हूँ, मैं तीसरी कर सकती हूँ, मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर सकती हूँ, लेकिन मैं सेम प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर सकती। जैसे ही सेम प्रोडक्ट जाए, जैसे ही सेम प्रोडक्ट जाए, तो वो बोले कि ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी आपकी कार्ट के अंदर मौजूद है, तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट के अंदर मौजूद है, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है कुछ ना कुछ काम। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमने काम ऐड टू कार्ट का काम किया था। हमने ये करवाया था कि चेक करवाया था कि देखो ऐड टू कार्ट के बटन पर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, अगर हो रही है तो चेक करो क्या कार्ट नाम का सेशन आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्या करो, इसका काउंट ले लो, और अगर नहीं आ रहा तो उसका कार्ट का 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर लो। ठीक है, 0 इंडेक्स पर एक एरे प्रिंट करा दो, उस एरे के अंदर p_id ये हमारी दी गई की थी, और s_id ये वहां से जो डाटा पोस्ट होकर आ रहा था प्रोडक्ट डिटेल के पेज से, ये वो वाला डाटा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक एसोसिएटिव एरे हम प्रिंट करा रहे थे। नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्ट ऐड होता था तो 0 इंडेक्स पर ऐड नहीं होता, वो प्रोडक्ट ऊपर से काउंट होकर आता है। काउंट नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया था, और उसके अंदर काउंट नाम का एक मेथड है बिल्ट इन, जो एरे को काउंट करता है, एरे की लेंथ को। तो कार्ट नाम के सेशन में इस वक्त एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, या 2 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ऐसा एज्यूम करो कि 2 प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जो अभी हमने 2 डलवाए। तो उसने क्या किया, उसकी लेंथ को काउंट किया 2, और क्या किया, यहाँ पर नीचे कार्ड नाम के सेशन पर आया और यहाँ पर 2 लिख दिया। जब यहाँ पर 2 लिख दिया तो उसको ये पता चला कि सेकंड इंडेक्स पर कोई ना कोई डाटा प्रिंट कराना है, तो सेकंड इंडेक्स पर उसने आगे ये वाला एरे प्रिंट करा दिया, एसोसिएटिव एरे। ठीक है, और ये वैल्यू वहां से प्रोडक्ट डिटेल के पेज से उठकर आ रही है, जो s_id s_name, ये सारी चीजें, ये लास्ट का काम था। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमने क्या करनी है, डुप्लीकेशन रिमूव करनी है। तो डुप्लीकेशन रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रही हूँ प्रोडक्ट आईडी का। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी का एक वेरिएबल बना रही हूँ, और कह रही हूँ कि एक एरे कॉलम नाम का एक बिल्ट इन मेथड है, जो क्या करता है, जो 2 पैरामीटर होल्ड करता है। ठीक है, वो 2 पैरामीटर कौन से हैं, मैंने इसे कहा कि मेरे पास जो पहला पैरामीटर है वो कार्ट नाम का सेशन वेरिएबल है। ठीक है, कार्ट नाम के सेशन वेरिएबल में से
मुझे पी अंडरस्कोर आईडी वाले कॉलम को उठाना है। क्या करना है? पी अंडरस्कोर आईडी वाले। अब आपके पास एक कार्ट नाम का सेशन बना हुआ है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो जो दोनों प्रोडक्ट्स उसके अंदर गए हैं उनमें से मैंने क्या किया, दोनों प्रोडक्ट्स की पी अंडरस्कोर आईडी मतलब पी आईडी को उठा लिया। दोनों प्रोडक्ट्स की आईडी को उठा लिया। जब आपने दोनों प्रोडक्ट्स की आईडी को उठा लिया तो वो एक वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो गई। जब वो वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो गई तो आपने कहा कि अब मैं चेक कर रहा हूं। क्या चेक कर रहा हूं? कि भाई जो मेरे पास इन एरे नाम का एक मेथड है, इन एरे क्या करता है? ढूंढता है किसमें से? मैंने कहा चेक करो जो पोस्ट होकर आ रही है आईडी, पोस्ट होकर आने वाली आईडी का नाम क्या था? एस अंडरस्कोर आईडी। वहां से जब आप बटन प्रेस कर रहे हो प्रोडक्ट डिटेल के पेज से, ये रहा प्रोडक्ट डिटेल का पेज, तो यहाँ से जो आईडी उठकर आ रही है एस अंडरस्कोर आईडी उठकर आ रही है। ये जो एस अंडरस्कोर आईडी यहाँ से उठकर आ रही है, मैंने कहा जो एरे पोस्ट होकर आ रहा है उसकी जो एस आईडी है, देखो क्या वो बराबर है किसके? तो किसके बराबर होगी? हमारी प्रोडक्ट आईडी की। चेक करो क्या वो प्रोडक्ट आईडी के बराबर है इन एरे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? एक एरे आ रहा है। इन एरे क्या करेगा? ढूंढेगा किस में से? डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से एस अंडरस्कोर आईडी को उठाएगा और प्रोडक्ट आईडी के साथ कंपेयर कराएगा। अब वो प्रोडक्ट आईडी को कंपेयर तो करा रहा है, लेकिन क्या दे रहा है? एक एरर दे रहा है। वो एरर क्या है? यहाँ पर हमने कहा बिल्कुल सही काम किया है, हमने कहा है कि प्रोडक्ट आईडी का एक वेरिएबल बनाओ, उसमें से क्या करो, एक एरे कॉलम आ रहा है। कौन सा एरे कॉलम? एक बिल्ट इन मेथड है जो क्या करेगा, कार्ड नाम के सेशन में से पी अंडरस्कोर आईडी को उठा लेगा। इसी का ठीक है, मैंने बिल्कुल पी अंडरस्कोर आईडी को उठा लिया। अब उठाने के बाद फिर क्या हुआ? इन एरे ढूंढता है। क्या करता है? इन एरे कैसे मेथड है जो ढूंढता है। किस में से किसको ढूंढेगा? मैंने कहा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से जो एस आईडी आ रही है वो क्या बराबर है प्रोडक्ट आईडी के। तो इसने कहा कि मैं ढूंढ के मैच करूंगा जो पोस्ट आईडी आ रही है क्या वो बराबर है प्रोडक्ट आईडी के। तो इसने यहाँ पर एक एरर दिया, जो एरर सामने साफ नजर आ रहा है। वो एरर क्या है? कि हमने जो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी लगाई है वो हमने इन एरे से बाहर लगा दी, यहाँ पर नहीं, इसके अंदर आपको लगाना है। वो दोनों को कंपेयर करेगा। पोस्ट होकर जो एस आईडी आ रही है और जो प्रोडक्ट आईडी पहले से ही सेशन में पड़ी हुई है, पहले से ही जो सेशन के अंदर पड़ी हुई है, इस वक्त 2 सेम नाम की आईडी पड़ी हुई है। ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2 सेम नाम की आईडी 1 2 दफा जा चुकी है। यहाँ पर 1 2 दफा जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि कार्ड नाम के सेशन के अंदर जो पी आईडी इस वक्त पड़ी हुई है वो क्या है? 1 पड़ी हुई है। और जब यूजर जब उसी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोडक्ट को दोबारा ऐड करने की कोशिश करूंगी ना, तो पहले से ही 1 नाम की आईडी पड़ी हुई है। जब पहले से ही 1 नाम की आईडी पड़ी हुई होगी तो जो पोस्ट होकर आएगी, जब हम डिटेल पर क्लिक करेंगे ना, तो वहां से उस वॉच की आईडी को उठाएगा और कहेगा कि इसके साथ मैच कर रहा हूं मैं। तो जब ये दोनों को मैच करेगा तो कहेगा कि कार्ड के अंदर तो ऑलरेडी 1 पड़ी हुई है और आने वाली भी 1 है, तो 1 और 1 दोनों को कंपेयर करेगा और कहेगा कि मैं तो इसे अलाउ ही नहीं करूंगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी पड़ी हुई है कार्ड के अंदर। तो यहाँ पर ये इन एरे ये काम करता है कि पोस्ट होकर जो आएगी आईडी उसको और प्रोडक्ट आईडी को कंपेयर करेगा। अगर कंपेयर कर लिया तो हम क्या कहेंगे? इको करवा दो ये स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑलरेडी, क्योंकि ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, दोबारा इसको जरूरत नहीं करने की। प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड टू द कार्ट, पहले से ही ये पड़ा हुआ है कार्ट के अंदर। जब पहले से ही पड़ा हुआ है तो उसको करेगा ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन एल्स में चला दो। ये जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है, ताहा तुम सिस्टम की तरफ देख लो, अजीम के मुंह की तरफ मत देखो। ये वाला पार्ट एल्स के अंदर डाल दो। एरे कॉलम एक मेथड है जो कार्ड टर्म के सेशन में से पी अंडरस्कोर आईडी की को उठाएगा और उठाने के बाद उसकी वैल्यू को प्रोडक्ट आईडी के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। फिर इन एरे एक ऐसा मेथड है जो दोनों को कंपेयर करेगा
अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो हम क्या चीज डिस्प्ले करवा रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है कार्ड के अंदर, और उसको लोकेशन असाइन कर दो इंडेक्स की। अगर वो कहेगा कि भाई प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चला दो, और एल्स वाले पार्ट के अंदर वही काउंट वाला काम किया हुआ है। क्या ये बात समझ आ गई? अब हम इसको चेक करते हैं कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। वापस से चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड टू द कार्ट। ये पहले से ही पड़ा हुआ है। अब अगर मैं शॉपिंग कार्ट पे जाऊंगी ना तो वो मुझे ये दोबारा ऐड नहीं, 2 दफा जो पहले से ही पड़ा हुआ है उसी 2 दफा वाले को रहने देगा। वैसे मैं उसको रिमूव कर दूंगी सेशन में से। अभी वो तीसरी दफा उसने नहीं किया, ठीक है। अब इसी तरीके से कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड करवाते हैं। कैप्स पर आ गए। ये वाली कैप एक दफा इसकी आईडी सेशन के अंदर चली गई, दूसरी दफा नहीं जानी चाहिए, इसलिए वो काम किया। देखो क्वांटिटी का ऑप्शन है, आपको 4 खरीदनी है आप 4 खरीदो, 5 खरीदनी है 5 खरीदो, क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन वहां पर दोबारा ये आईडी नहीं जानी चाहिए। अब ये शॉपिंग कार्ट के अंदर हम जाके देखेंगे। ठीक है, कैप चला गया, ये कैप इसके अंदर आ गई। अब हम जाके दोबारा से अपने इसी कैप को ऐड करते हैं। जब इसी कैप को दोबारा से ऐड करूंगी तो ये मुझे क्या कहेगा कि ऑलरेडी एडेड, क्योंकि सेशन के अंदर एक दफा आईडी चली गई है और आईडी यूनिक होती है तो हम ये दोबारा से ऐड नहीं कर सकते। अब वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड टू द कार्ड। अब ये पहले से ही मौजूद है तो दोबारा ऐड नहीं हो सकता प्रोडक्ट। अब मैं जब दोबारा जाके इसको चेक करूंगी तो मुझे ये यही कहेगा कि आपका ऑलरेडी एडेड था तो मैं दूसरी दफा क्यों ऐड करूंगा। तो ये हमारे पास डुप्लीकेशन का काम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। डुप्लीकेट नहीं होने देता प्रोडक्ट को। क्वांटिटी 3 से 7 हो सकती है, 3 से 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए इसको, ठीक है। ये वाला काम आपने करना है अभी सबसे पहले।